All of you, my name is Yash. I am bright student of class 8 at the Nova School. Today my topic is crop production and management. इसका मतलब है कि फसल का उत्पादन करना और प्रबंधन करना। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, और क्रॉप्स मतलब फसल। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या होती है। क्रॉप्स क्रॉप्स वो होती है जब हम किसी लार्ज स्केल में बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट को हिंदी में कहते हैं गेहूं। जब हम बहुत सारे गेहूं के पौधे लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये वीट की क्रॉप्स है। उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, नंबर 2 रबी क्रॉप्स, नंबर 3 ज़ैद क्रॉप्स। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है और जो जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, कॉटन, पैडी एटसेट्रा। उसके बाद आता है, और जो इसकी हार्वेस्टेड की जाती है वो होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। उसके बाद आता है हमारा सेकंड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो होती है जो समर सीजन में उगाई, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है और जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है, उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। और ये कौन कौन सी होती है? ये होती है वीट, पी एटसेट्रा। और जो इसकी हार्वेस्टेड की जाती है वो होती है हमारे मार्च और अप्रैल के महीने में। उसके बाद आता है हमारा थर्ड होता है हमारा ज़ैद क्रॉप्स वो होती है जो समर सीजन में उगाई जाती है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, सनफ्लावर, एटसेट्रा। उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो कि स्टेप वाइज एग्रीकल्चर एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम बात करते हैं खेती बाड़ी की, कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाएं और वहाँ से ज़्यादा अनाज ले और वहाँ से खाना ले। उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक तरह की एक्टिविटी है जो कि स्टेप बाय स्टेप की जाती है और फार्मर्स के द्वारा की जाती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास खेत है बहुत बड़ा, वो पूरा खाली है, अगर उसमें हम सीड्स लगा देंगे तो उसमें जो प्लांट होगा वो नहीं उगेगा, क्योंकि वो मिट्टी सख्त है ना। तो 1-2 प्लांट उग सकता है पर उससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें अब
खेती करने से पहले एक बार अपनी जो खेती करने से पहले मिट्टी को लूज कर लेना चाहिए और उसे उल्ट पलट करनी चाहिए, जो कि काम होता है कल्टीवेटर का। कल्टीवेटर वो होता है जो ट्रैक्टर की सहायता से जोता जाता है, जिससे हम जो काम होता है वो फास्ट हो जाता है और हमारा टाइम भी बचता है। इसमें वो होता है वुड प्लग, और हो ये वो होता है जो बैलों की सहायता से जोता जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड सॉइंग। सॉइंग सॉइंग होता है बुवाई, इसे हिंदी में कहते हैं बुवाई। इसका मतलब है जो हमें एक तो गुड क्वालिटी के बीज खरीदने चाहिए, हमें गुड क्वालिटी के सीड्स खरीदने चाहिए ताकि हमारी जो क्रॉप्स है वो और अच्छी हो। इसे जो खेत में डालती है एक वो मशीन होती है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल वो होती है जिससे हमारे बीज इक्वल इक्वल स्पेस पर होते हैं और अच्छी तरीके से मिट्टी ऊपर से ढक जाती है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, इम्प्रूविलिटी ऑफ सॉइल। इम्प्रूविलिटी ऑफ सॉइल इस मतलब कि इसका मतलब है कि हमें अपनी जो हमारी क्रॉप्स है उसको और अच्छा बनाने के लिए और उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसमें मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, जो मतलब कि उसमें हमें खाद का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन होता है पानी देना। इसके दो मेथड हैं, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, और सेकंड इज मॉडर्न मेथड। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड वो होता है जिसमें कुएं से पानी लाया जाता था और नदी से पानी लाया जाता था, उससे हमारा जो वाटर है वो बहुत बहुत वेस्ट होता था। तो अब आ गया है मॉडर्न मेथड जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। जो एक पाइप होता है सीधा, उसके ऊपर नोजल लगी होती है, वो उससे हमारे पूरे खेत में पानी जाता है। उसके बाद आता है हमारा वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल होता है अगर हमने गेहूं की क्रॉप्स करी है, अगर उसके अंदर कोई प्लांट उग गया हो या फिर घास फूस हो जाती है, उसको काटना, उस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं वीड कंट्रोल। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स वो होती है जब हमारे खेत में कीड़े पड़ जाते, हमारी फसल जो होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, उस पर दवाई छिड़कना, वो होती है हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। उसके बाद आता है हमारा हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग एंड विनोइंग। इसमें पहले देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वो होती है जो हमने फसल उगाई है उसको काटना। उसके बाद आता है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग वो होती है जिसमें हम अपने डस्ट पार्टिकल्स अलग कर लेते हैं और ग्रेन्स जो होती है वो अलग कर लेते हैं, उस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। उसके बाद आता है हमारा विनोइंग। विनोइंग वो होता है जब हमने थ्रेसिंग वाला प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आता है विनोइंग। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।